दोस्तों, आपने रामायण देखी होगी और रामचरितमानस भी पढ़ा होगा। क्या आप जानते हैं कि हमारी सीता मैया जी के पास एक अंगूठी थी, ठीक है ना। उसका नाम आपने रामचरितमानस में मुद्रिका के नाम से आप जानते होंगे। तो आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि सीता जी के पास जो अंगूठी थी वो दोस्तों बहुत ही चमत्कारी अंगूठी थी और उसमें बहुत कुछ ऐसे गुण थे जो कि शायद आपको नहीं पता होंगे। यदि आपको पता नहीं है तो वीडियो पूरा देखना। आज मैं आपको रामचरितमानस के अनुसार बताऊंगा कि हमारी सीता मैया के पास जो अंगूठी थी उसमें क्या क्या खासियत थी। और दोस्तों, यदि आपने ये खासियत जान ली तो आप भी दोस्तों हैरान रह जाएंगे कि वाकई में उसमें इतनी खासियत थी। वाकई में थी दोस्तों, और मैं आपको प्रमाण सहित बताऊंगा, रामचरितमानस की चौपाई सहित बताऊंगा। तो वीडियो आप पूरा देखना। नमस्कार और जय सिया राम। राजा बाबू नईसरा यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का एक और अद्भुत, अविश्वसनीय और दोस्तों खोजी वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे भी इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी करना, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक मुझे इसी प्रकार के वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और यदि आप भी रामायण के प्रशंसक हैं और राम भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में जय सिया राम भी अवश्य लिखें। और सोशल मीडिया पर फॉलो करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम जान लेते हैं कि सीता जी के पास वो अंगूठी कहाँ से आई। तो कुछ कहानियाँ हैं, कुछ मान्यताएं हैं जो कि मैंने सुनी हैं, पढ़ी हैं। उनके अनुसार सीता जी को वो अंगूठी उनकी माता ने दी थी। और जैसा कि आप जानते हैं उनकी रियल माता थी धरती माता, पृथ्वी माता। वो आखिरी में उनको समा गई थी और उसी में चली गई थी, जैसा कि आप जानते हो। तो एक्चुअली में हुआ क्या कि भगवान राम और सीता जी का स्वयंवर चल रहा था। स्वयंवर के बाद फिर जैसे ही सीता जी की विदाई हुई तो पृथ्वी माता एक कोने में एक गरीब का रूप धारण करे खड़ी हुई थी और सीता मैया ने उनको पहचान लिया। और पहचान लिया तो फिर वो एक जगह पर जाकर उनसे बोली कि पुत्री, तेरी विदाई में मुझे कुछ देने के लिए नहीं है, लेकिन मेरे पास एक अंगूठी है और बहुत ही अद्भुत अंगूठी है और इसमें बहुत कुछ राज छुपे हैं, बहुत कुछ चमत्कार हैं जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो धरती मैया ने सीता मैया को वो अंगूठी दी कि आप इसको धारण कर ले बेटी, और ये तेरे बहुत ही काम आएगी, बहुत कुछ इसमें अद्भुत है। इस प्रकार सीता मैया पर वो अंगूठी उनकी माता ने दी थी। अब हम बात करते हैं उस अंगूठी में क्या राज था, क्या रहस्य था, क्या बहुत ही वो अलग अंगूठी थी। तो दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि बहुत ही अद्भुत थी, बहुत ही अलग अंगूठी थी और बहुत ही रंग भेद अंगूठी थी। और वो कैसे थी? तो सबसे पहले आप जानते हैं कि उस अंगूठी का विवरण रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहाँ करते हैं। वो करते हैं दोस्तों जब राम वनवास हो जाता है और भगवान राम, भैया लक्ष्मण और सीता मैया के साथ कहाँ पहुँचते हैं, केवट के पास। और केवट से कहते हैं कि हमको भैया उस पार जाना है, आप हमारी मदद कीजिए। तो केवट भी समझ जाता है, केवट बहुत ही ज्ञानी था और वो जानता है कि ये भगवान है, तो उनको वो पार कर देता है। तो दोस्तों, केवट ने जैसे ही भगवान को पार उतारा तो भगवान के मन में आया, ये मन की बात है दोस्तों, भगवान के मन में आया कि केवट को मुझे कुछ देना चाहिए, क्योंकि इसने बहुत ही मेहनत की है हमको यहाँ तक लाने में, तो कुछ ना कुछ उसको उतराई तो देना पड़ेगी। तो राम जी के ये मन में ख्याल आया और ख्याल को भांप गई कौन? सीता जी। जी हाँ दोस्तों, और ये रामचरितमानस में लिखा है। मैं अभी आपको चौपाई बताऊंगा तो आप चौपाई देखना। चलिए मैं आपको सबसे पहले चौपाई दिखा देता हूँ। सिए पिय हिय की जानन हारी, मणि मुद्री मन मदित उतारी। पिय सिय हिय की जानन हारी, मणि मुद्री मन मुदित उतारी। कहु कृपाल लेहि उतराही, केवट चरण गहे अकुलाई। ये कुछ चौपाई है केवट संवाद की। अब मैं इसका बताता हूँ आपको आंसर। जब भगवान के मन में ऐसा ख्याल आता है कि केवट को हमको कुछ देना चाहिए, तो सीता जी एक्चुअली में क्या है, भगवान राम के मन की जानने वाली थी। पीएस ये कि जानन हानि। तो सीता जी उनके मन की समझ जाती हैं और उनसे कहती हैं कि मेरी ये मुद्री है, इसको आप केवट को दे दीजिए। तो यहाँ पर आप चौपाई में जैसा कि मैंने आपको बताया है, और चौपाई की मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा। पीएस ये कि जानन हारी, मणि मुद्री मन मदित उतारी। मतलब सीता जी ने अपने हाथ से क्या उतारी है? मुद्री। ये आप लिख के रख लेना कहीं पर, इससे आपको आगे समझ में आ जाएगा क्या उतारी है। मणि मुद्री मन मुदित उतारी, मतलब उन्होंने खुश होकर
अपने हाथों से वो मुद्रिका, यहाँ पर तुलसीदास जी उसको क्या लिखते हैं, मुद्री। ये लिखने का ही खेल है, मैं आपको बता रहा हूँ इस चौपाई में, और आगे भी बताऊंगा आपको। 2 चौपाई और हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों। तो सीता जी वो मुद्री उतार कर भगवान श्री राम को दे देती हैं कि आप ये केवट को दे दीजिए। तो भगवान केवट को देते हैं, तो केवट वो मुद्रिका लेता नहीं है और कहता है कि मैं जब कभी आपके धाम आऊँ तो आप मुझे पार कर देना और हमारा बदला पड़ जाएगा। तो वो अंगूठी थी, जो मुद्री थी, जो सीता जी ने उतारी थी, वो कहाँ पर रह गई, भगवान राम पर रह गई। अब हम आगे चलते हैं, बहुत कुछ हो जाता है, सीता हरण भी हो जाता है, ठीक है ना दोस्तों। सीता हरण के बाद जब सभी हनुमान जी और सभी सीता जी को खोजने जाते हैं, तो दोस्तों सबके अलग अलग ग्रुप जाते हैं, अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। तब दोस्तों सभी निकल जाते हैं, तो हनुमान जी पीछे रह जाते हैं। ये उस समय की बात है जब राम जी को लग गया था कि अब हनुमान जी लंका जाने वाले हैं, क्योंकि वो तो घट घट के जानने वाले हैं। तो वो जब उनकी टीम निकली, उनका ग्रुप निकला, तो हनुमान जी जब पीछे रहे तो भगवान ने हनुमान जी को पास में बुलाया। तो हनुमान जी पास में आते हैं, तब तुलसीदास जी एक चौपाई लिखते हैं। वो क्या लिखते हैं, अब उसको आप अर्थ समझना और उसमें क्या लिखते हैं वो समझना। अब ये तो आपको जानकारी मिल गई होगी कि सीता जी ने उस समय मुद्री उतार के श्री राम जी को दी थी, जो कि केवट ने नहीं ली थी, और वो मुद्री जो थी ना, वो राम जी के पास रह गई थी। अब यहाँ पर आप अर्थ समझना, शब्द क्या लिखते हैं तुलसीदास जी, वो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, जो कि आपको बहुत ही अद्भुत जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों चौपाई कुछ इस प्रकार है, ये किष्किंधा कांड की चौपाई है। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानई काज प्रभु निकट बुलावा। अपने काज के लिए भगवान ने हनुमान जी को पास में बुलाया है। और क्या कहते हैं, परसा शीस सरोरहु पानी, जब उन्होंने दंडवत की ना, कर मुद्रिका दीन जन जानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। कर मतलब अपने हाथ में से क्या उतारी है, मुद्रिका उतारी है। तो यहाँ पर इसके क्या आ गए, 2 नाम आ गए। पहले तो क्या थी, सीता जी के हाथ में थी तो क्या थी, मुद्री थी। ये आप चौपाई देख लेना, रामचरितमानस में है। और यहाँ पर जब राम जी के हाथ में आ गई थी तो वो क्या हो गई थी, मुद्रिका। तो उन्होंने मुद्रिका उतारकर हनुमान जी को दे दी और हनुमान जी के पास रही है। अब हनुमान जी जब लंका में जाते हैं तो सीता जी को खोजते हैं। वो खोजने के बाद फिर वो जो मुद्रिका थी ना, उसको फिर डालते हैं। अब आगे की चौपाई देखना, आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगा कि इस मुद्रिकी में क्या चमत्कार थे। अभी हम चलते हैं सुंदरकांड में। और सुंदरकांड में जैसा कि आप जानते हैं, हनुमान जी लंका में पहुंच जाते हैं, सीता जी खोज कर लेते हैं और देखते हैं कि सीता जी एक पेड़ के नीचे बहुत ही उदास बैठी हैं। तब वो पेड़ कर चढ़कर उस मुद्रिका को नीचे डालते हैं, मतलब फेंकते हैं। तो वहाँ पर तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, अब ये थोड़ी गहरी बात है, समझने वाली बात है। अब दोस्तों वहाँ पर एक सोरठा होता है, वो सोरठा आप ध्यान से देखना। कपि करी हृदय विचार दीन, मुद्रिका डारी जब। हृदय में विचार कर कर उनको मुद्रिका डाल दी उन्होंने या फेंक दी। जानू अशोक अंगार दीन, हरस उठे गए गयऊ। ठीक है ना, ये यहाँ पर सोरठा लिखा गया है तुलसीदास जी ने। अब वो उन्होंने मुद्रिका नीचे डाल दी। अब देखना आगे समझने वाली बात है, आप समझ जाओगे यहाँ तक आने में। जब देखी मुद्रिका मनोहर, जब सीता जी ने उसको देखी तो तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं, जब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। ठीक है ना, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकत चितब मुद्री पहचानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी। अब दोस्तों यहाँ तक वो मुद्री थी, जैसे ही उन्होंने हाथ में उठा ली तो तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, चकत चितप मुद्री पहचानी। अब मुद्रिका थी, अब यहाँ पर क्या हो गई, मुद्री। और हरस विषाद हृदय अकुलानी, तो उन्होंने देख लिया ये तो वही मुद्रिका है, वही ये तो वही। तो सीता जी ने उसको पहचान लिया कि ये तो वही मुद्री है जो मेरी माता जी ने दी थी और मैंने केवट संवाद में भगवान को दी थी, तो ये हनुमान जी के पास आ गई है, इसका मतलब ये भगवान ने इनको दी है। तो वो समझ गई। और यहाँ पर तुलसीदास जी लिखते हैं चकत चितब मुद्री पहचानी। तो आप इस चौपाई का अर्थ में जो समझाना चाहता था वो आप समझ गए होंगे दोस्तों। वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है कि जो मुद्रिका थी ना, जो मुद्री थी ना, उसकी खासियत ये थी कि वो किसी स्त्री के हाथों में रहती थी तो उसको दोस्तों ऑटोमेटिक उसका नाम मुद्री हो जाता था, जो कि चौपाई पे मैंने सिद्ध करके बताया है, आप भी रामचरितमानस में देख सकते हैं। और जब वो पुरुष के हाथ में आती थी तो वो मुद्रिका हो जाती थी। जैसे सीता जी के हाथ में थी तो वो वहाँ पर उतारी थी तो मुद्री उतारती थी उन्होंने केवट के दिए, और जब राम जी के पास आ गई थी तो मुद्रिका थी। जब तो हनुमान जी की दी तो भी मुद्रिका थी, और हनुमान जी के पास रही तब भी वो मुद्रिका थी, उन्होंने डाली तब भी मुद्रिका थी। लेकिन दोस्तों जब सीता जी के पास उन्होंने हाथ में उठाई तो फिर क्या लिखते हैं तुलसीदास जी, चकत चितब मुद्री पहचानी, मतलब मुद्री हाथ में जैसे ही आ गई तो वो मुद्री हो गई। तो इसके 2 रूप थे दोस्तों रामचरितमानस के अनुसार।
स्त्री के पास हो जाती थी तो ये मुद्री हो जाती थी, और पुरुष के पास जाती थी तो ये मुद्रिका हो जाती थी। और इसमें बहुत सारी खासियत थी। जो इसको धारण करता था उसको कभी भूख प्यास नहीं लगती थी, उसके कपड़े मलिन नहीं हो सकते थे, उसका जो शरीर था वो कभी भी जर नहीं हो सकता था, वो बुढ़ापा नहीं आ सकता था। इस प्रकार इसमें बहुत सारे गुण थे जो कि धरती माता ने सीता मैया को दी थी। तो आई होप आज के वीडियो में आपको एक अद्भुत जानकारी मिल गई होगी जो कि शायद आपको पता नहीं होगी। यदि इससे पहले आपको ये जानकारी पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, नहीं पता और आपको नई जानकारी मिली है तो भी मुझे जरूर बताना, और आगे भी मैं आपको इसी प्रकार की अद्भुत गूढ़ रहस्य रामचरितमानस के लेकर आऊँगा। तो चलिए मिलते हैं आप किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।